डियर स्टूडेंट्स, अभी हम इस लेक्चर में थर्मोकपल के बारे में स्टडी कर रहे हैं जो कि एक टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर है। अभी हमने पिछले दो लेक्चर्स में हमने आरटीडी और थर्मिस्टर्स के बारे में स्टडी किया। थर्मोकपल भी एक टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर होता है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है और इसकी रेंज सबसे हाई होती है, अबाउट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मेजर करने के काम में आता है। जबकि आरटीडी और थर्मिस्टर हमारे कम डिग्री सेंटीग्रेड तक होते हैं। आरटीडी लगभग 650 तक, अलग अलग बुक्स में कुछ रेंज अलग अलग भी दी हुई हैं, आप 650 लिख सकते हैं आरटीडी के लिए। थर्मिस्टर अबाउट 110 और 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर करने के काम में आता है। उन दोनों से ये डिफरेंस है कि इसका जो है, इसमें हमें जो टेम्परेचर जब चेंज होता है तो वाई एक्सिस पर आरटीडी और थर्मिस्टर में हम रेजिस्टेंस लिखते थे, रेजिस्टेंस चेंज होता था। लेकिन थर्मोकपल में वोल्टेज, यहाँ पर वाई एक्सिस पर वोल्टेज आएगा और जिसको भी मिली वोल्ट में, कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मिली वोल्ट में आउटपुट सिग्नल जनरेट होता है। उसी तरह के होते हैं सेम साइज में जैसे आरटीडी और थर्मिस्टर होते हैं। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि ये बात वर्किंग प्रिंसिपल और थर्मोकपल, ये तीन प्रिंसिपल पर वर्क करता है। पहला सीबेक इफेक्ट, सीबेक इफेक्ट बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसने सबसे पहले थर्मोकपल के बारे में बताया। ये बताता है कि सीबेक इफेक्ट अकर्स बिटवीन द टू डिफरेंट मेटल, कि अगर हम दो डिफरेंट मेटल ले लें, व्हेन द हीट प्रोवाइड टू एनी वन ऑफ द मेटल, the electrons start flowing from hot metal to cold metal. Thus, direct current induces in the circuit, due to which EMF is generated. और हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने दो जंक्शंस तो अलग अलग मटेरियल के हमने ले लिए, जैसा कि अगर हमने, ये मैं आपको बताना चाहूँ कि ये हमारे पास दो वायर हैं, इनको हमने एक यहाँ जोड़ दिया और एक इस एंड पर जोड़ दिया, तो ये क्या होगा कि एक जंक्शन को, दो जंक्शन बन जाएंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। एक को हमने हीट कर दिया, ये जिसका टेम्परेचर मेजर करने में डिप कर दिया, दूसरे को कोल्ड रखा, एनवायरनमेंट में आइस में डिप कर दिया, तो इन दोनों जंक्शंस के बीच में ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, इस और इस जंक्शन के बीच में। तो दैट इज द सीबेक इफेक्ट, इसको आप रीड कर लें। दूसरा जैसे यहाँ बताया हुआ है, ये देखिए ए से बी तक, ये तो हमारा आयरन का मटेरियल है। दूसरा हमने ए से बी तक कॉपर ले लिया, दो अलग अलग मेटेरियल ले ली। इफ देयर आर टू डिसिमिलर, मतलब एक जैसे लगभग दो अलग अलग मेटल ले लिए, एक जंक्शन ये और एक जंक्शन ये बन गया ए और बी। ए हॉट जंक्शन है जिसका टेम्परेचर मेजर करना है, जहाँ पर डिप करना है। बी हमारा कोल्ड जंक्शन है। तो इन दोनों जंक्शंस के बीच में यहाँ पर एक करंट फ्लो होने लग जाता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में वोल्टेज जनरेट होता है। ये वोल्टेज ही हम वाई एक्सिस पर लेते हैं थर्मोकपल में, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा। पेल्टियर इफेक्ट क्या कहता है, ये बिल्कुल सीबेक इफेक्ट का उल्टा है। पेल्टियर इफेक्ट इज द इनवर्स ऑफ द सीबेक इफेक्ट। पेल्टियर इफेक्ट स्टेट दैट द टेम्परेचर डिफरेंस कैन बी क्रिएटेड बिटवीन एनी टू डिफरेंट कंडक्टर बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। अगर हम किसी एक कंडक्टर ले लिया, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें दोनों पॉइंट पर, तो हमारा क्या होगा, उसमें टेम्परेचर डिफरेंस दोनों जंक्शंस पर हो सकता है क्रिएट। तो दैट इज द डिफरेंस ऑफ द सीबेक इफेक्ट। और तीसरा थॉमसन इफेक्ट स्टेट दैट द व्हेन टू डिसिमिलर मेटल्स जॉइन टुगेदर and if they create two junction, then the voltage induces the entire length of the conductor because of the temperature gradient। कि मतलब ये हमारा वोल्टेज है पूरे इस वायर में जनरेट होता है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि केवल इन पॉइंटों पर ही जनरेट हो रहा है। जैसा कि अगर दो मेटल्स को ज्वाइन कर दिया, एक को हॉट एक को कोल्ड बना दिया, तो इस पूरे वायर पर ही वोल्टेज जनरेट होता है। तो ये तीनों इफेक्ट को मिलाकर, पेल्टियर, थॉमसन और सीबेक इफेक्ट को मिलाकर ये थर्मोकपल का प्रिंसिपल है वो बनता है। आप खाली सीबेक भी लिख कर आ सकते हैं, अगर आपके पास कम टाइम हो, कम मार्क्स का, या प्लस टाइम हो ज़्यादा मार्क्स का पूछा तो आप तीनों को भी लिख कर आ सकते हैं जब थर्मोकपल का डिस्क्रिप्शन देंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है थर्मोकपल का। वर्किंग तो थर्मोकपल का जैसे मैंने बताया, ईएमएफ मतलब वोल्टेज जनरेट करता है थर्मोकपल सर्किट में। और इक्वेशन इसकी हम जो ये लेते हैं, ई वोल्टेज, जैसे रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर में हमने लिया था आर टी इक्वल टू आर जीरो वन प्लस एल्फा टी,
यहाँ पर हम E इक्वल टू ए डेल्टा थीटा प्लस बी डेल्टा थीटा का स्क्वायर, ए बी तो कॉन्स्टेंट्स हैं, और जो डेल्टा थीटा और ये है वो टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों जंक्शंस के बीच का, ए और बी जंक्शन के बीच का। सो दैट इज द अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वोल्टेज विल बी क्रिएटेड। जैसे मैंने आपको आरटीडी में टेबल बताई थी, इसमें भी एक चार्ट आता है, आपको जब इंडस्ट्री में मेजर करना, ये डिप रहेगा, इसके 2 पॉइंट पे जो बाहर निकले रहेंगे उनके एक्रॉस आपको वोल्टेज मेजर करना है। वहां पर हम रेजिस्टेंस मेजर करते थे, आरटीडी थर्मिस्टर में वोल्टेज, उस वोल्टेज के इक्विवेलेंट उस चार्ट में गिवन होता है कि कितना टेम्परेचर होगा, उसकी हेल्प से हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं। एडवांटेज है, द फॉलोइंग आर द सम एडवांटेजेस, द थर्मोकपल इज चीपर देन द अदर टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस, थर्मोकपल है द फास्ट रेस्पॉन्स टाइम, इट हैज ए वाइड टेम्परेचर रेंज। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी एप्लीकेशन है कि इसकी टेम्परेचर रेंज बहुत वाइड होती है। डिसएडवांटेज है, लो एक्यूरेसी होती है, लिटिल बिट नॉन लीनियर होते हैं, जैसे ये भी लीनियर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको दिखाऊंगा होता है, लेकिन आरटीडी जितना लीनियर नहीं होता, और इसका हमें बार बार कैलिब्रेशन की जरूरत होती है अगर हमने एक बार सर्किट में यूज कर लिया तो। कैरेक्टरिस्टिक्स ये देखिए आप, ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई हुई है, ये डिफरेंट अलग अलग मेटल जब यूज किए हैं, जैसे आपने मैंने ये बताया, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट वाली बात ये है कि ई जे के एन आर एस टी बी, ये डिफरेंट टाइप के थर्मोकपल हैं। जैसे आप ये देख के टाइप का थर्मोकपल है तो क्रोमल और एलुमल मटेरियल का बना होता है ये, तो एक बार हम क्रोमल मटेरियल का लेंगे, एक एलुमल का लेंगे, तो हमारा के टाइप का थर्मोकपल कहलाएगा। इसी तरह से बहुत सारे मटेरियल के कॉम्बिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग इनका नाम पड़ता है। जैसे इंडस्ट्री में बोलते हैं जे टाइप का, के टाइप का, और इन अलग अलग टाइप की रेंज भी अलग अलग होती है कि आपको किस रेंज का थर्मोकपल चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ बहुत ज़्यादा इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा, बस आपको ये याद रखना है ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, ई जे के एन आर एस टी बी, और इनमें अलग अलग मटेरियल्स यूज होते हैं। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को इंडिकेट कर रहा है, जैसे ये ई टाइप का है रेड वाला, ये येलो वाला जे टाइप का थर्मोकपल है। और ये देखिए एक्स एक्सिस पर हमने टेम्परेचर लिया हुआ है, वाई एक्सिस पर चेंज इन वोल्टेज भी मिली वोल्ट में, ना कि वोल्ट में जनरेट होती है, मिली वोल्ट में जनरेट होती है। इट हैज द हाईएस्ट रेंज अमोंग ऑल टाइप ऑफ टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर, ये सबसे ज़्यादा हाई रेंज होती है इसकी सारे टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स में। तो आज हमने हमने इन 3 लेक्चर्स में देखा कि आरटीडी थर्मिस्टर थर्मोकपल, सबसे कंक्लूजन हमारा निकला कि आरटीडी सबसे ज़्यादा लीनियर होता है, जो थर्मिस्टर होता है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और थर्मोकपल जो हमारा होता है वो सबसे ज़्यादा रेंज के लिए यूज होता है, हाईएस्ट रेंज होती है। थैंक यू।